दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह किया गया है और यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स रखा गया है 7। तो आप प्रयास कीजिए कि 10 में से आप 7 प्रश्नों का सही आंसर करें। ये वीडियो आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राहत पैकेजों की घोषणा की थी। यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न में आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा और जब तक मैं यहाँ पे ऑप्शन को पढ़ूंगा इस दौरान मैं आपको 4 से 5 सेकंड का टाइम दूंगा और आप अपना आंसर सोच सकते हैं और अपने आंसर को काउंट कर सकते हैं। और इस वीडियो के अंत में आप मुझे बताएंगे कि आपने 10 में से कितने प्रश्नों को सही हल किया। तो पहला प्रश्न का जो ऑप्शन है 25 मार्च 2020, 26 मार्च 2020, 27 मार्च 2020 और 28 मार्च 2020। तो भारत सरकार ने कब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राहत पैकेजों की घोषणा की थी? इसका आंसर होगा 26 मार्च 2020। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मंत्री निर्मला सीतारमण ने 26 मार्च 2020 को कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में मदद करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राहत पैकेजों की घोषणा की थी। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 26 मार्च 2020 को। और यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना यानी कि PMGKY का शुभारंभ कब किया गया था? 2015, 2016, 2017, 2018। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2016 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का शुभारंभ किया गया था भारत सरकार के द्वारा। तो आप ध्यान रखेंगे, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2016 में। हमारा यहाँ पे तीसरा प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रति स्वास्थ्य कर्मी को कितने मेडिकल बीमा कवर की घोषणा की गई है? ऑप्शन है 42 लाख, 45 लाख, 50 लाख या फिर 52 लाख। ये भी काफ़ी चर्चे में था। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार द्वारा प्रति स्वास्थ्य कर्मी को 50 लाख रुपये का चिकित्सा बीमा देने का प्रावधान किया गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 50 लाख। और यहाँ पे हमारा चौथा प्रश्न है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज के तहत महिला जनधन खाता धारकों को अगले 3 महीने के लिए प्रति माह कितने रुपये मिलेंगे? ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, आने वाले किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऑप्शन है 500 रुपये, 1000 रुपये। ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों, डी है ना तो ए और ना ही बी। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 500 रुपये। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज के तहत लगभग 20 करोड़ महिला जनधन खाता धारकों को अगले 3 महीनों के लिए 500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। इस प्रश्न का आंसर था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 500 रुपये। हमारा अगला प्रश्न है, 5वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी योजना को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2020 के तहत कवर किया गया है? आपके ऑप्शन है किसानों के लिए PM किसान योजना, उज्ज्वला योजना, PM गरीब कल्याण योजना या फिर उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, अन्य योजनाओं के साथ उपयुक्त सभी योजनाओं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है किसानों के लिए PM किसान योजना, उज्ज्वला योजना, PM गरीब कल्याण योजना, ये सभी को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2020 के तहत कवर किया गया है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मनरेगा मजदूरी में कितने रुपये की वृद्धि होगी? 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये या फिर 30 रुपये। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मनरेगा मजदूरी में कितने रुपये की वृद्धि होगी? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 20 रुपये। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मनरेगा मजदूरों को 1 अप्रैल 2020 से 20 रुपये बढ़ा दिया जाएगा और इस प्रकार एक श्रमिक को सालाना लगभग 2000 रुपये का अतिरिक्त लाभ प्रदान किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, 7वां प्रश्न, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2020 पैकेज के तहत राशन कार्ड धारकों को क्या मिलेगा? ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2020 पैकेज के तहत राशन कार्ड धारियों को क्या मिलेगा? ऑप्शन है 5 किलो गेहूं या चावल, 1 किलो पसंदीदा दाल, ए और बी दोनों, ना तो ए ना ही बी। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों, 5 किलो गेहूं या चावल और दूसरा है 1 किलो पसंदीदा दाल। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2020 के तहत 80 करोड़ गरीब लोगों को अगले 3 माह तक हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो पसंदीदा दाल मुफ्त में दिया जाएगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना यानी कि PMGKY 2020 के तहत जनधन योजना दिव्यांग महिला पेंशनरों, विधवाओं, मनरेगा श्रमिकों, किसानों इत्यादि को पैसे या लाभ दिया जाएगा? किस प्रकार? नगद हस्तांतरण, डायरेक्ट डेबिट ट्रांसफ़र, ए और बी दोनों, ना तो ए ना ही बी।
इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नगद हस्तांतरण और डायरेक्ट डेबिट ट्रांसफ़र। ये दोनों माध्यम से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 2020 में जनधन योजना दिव्यांग महिला पेंशनरों, विधवाओं, मनरेगा श्रमिकों और किसानों इत्यादि को लाभ मिलेगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न है 9वां नंबर प्रश्न। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत उज्ज्वला योजना में राहत पैकेज से क्या लाभ मिलेगा। जो उज्ज्वला योजना है उसको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के जरिए क्या लाभ मिलेगा। ऑप्शन है 5,000 रुपये खाते में मिलेगा, एलपीजी सिलेंडर प्रदान किया जाएगा, एलपीजी सिलेंडर अगले 3 महीने के लिए प्रदान किया जाएगा, बी और सी दोनों। तो इस प्रश्न का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बी और सी दोनों। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 3 महीनों के लिए गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों को मुफ्त में एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। आप इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 10वां प्रश्न। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज के तहत अगले 3 महीने के लिए दिव्यांग, गरीब, वरिष्ठ नागरिक, विधवाओं इत्यादि को कितने रुपये दिए जाएंगे। ऑप्शन है 500 रुपये, 1,000 रुपये, 1,500 रुपये या फिर 2,000 रुपये। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1,000 रुपये। अगले 3 महीने के लिए दिव्यांग, गरीब, वरिष्ठ नागरिक, विधवाओं इत्यादि को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2020 के तहत 1,000 रुपये दिए जाएंगे। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ये आने वाले किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। आपने इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा। आप इस 10 में से कितने प्रश्नों को सही हल किए हैं, आप कृपया कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं।